ताहिरुल पादरी कहा जा सकता, कोई कराहत तो नहीं है? कराहत क्या, ये वो तो पादरी ही है, बल्कि पादरी से बदतर है, इसलिए कि वो मुसलमान कहला करके कलमा पढ़ करके और यहूदियों और नसरानियों का काम कर रहा है, यहूदी नवाजी और क्रिश्चियन नवाजी कर रहा है। रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात रहे। उम्मे इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो अहलियाँ हैं, जब वो गए बालाकोट के लिए तो उनके अक्सर खतूत आते रहे, और जो उस वक्त इमदाद भेजी जा सकती थी तो वो उलमा लुधियाना उसमें सरगर्म रहे। दारुल खुद भारत की जंग आज़ादी का मरकज़ था उस वक्त। मौलाना हबीबुर रहमान साहब उस वक्त दारुल देवबंद के मोहतमिम थे, और मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी दारुल के शेखुल हदीस थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना कासिम ननोतवी एक पैगाम दे के विशाल हो चुका था उनका कि अंग्रेज। कौन बोल रहे हैं? खैरियत से हैं आप? जी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने कल आपके पास में कॉल की थी व्हाट्सएप पर। जी 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 हाँ, तो वक्त आ गया ना, हमने अब टाइम हो चुका, बात कर लें आपसे। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा अच्छा, एक मिनट बस, एक मिनट टाइम दीजिएगा बस मुझे, एक मिनट। जी हजरत, हजरत जैसे हमारी आपकी बात होगी ना, हेलो, हमारी आपकी जो भी बात होगी तो वो देखो आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, और तहजीब और जो है ये वक़ार जो है उसके हिसाब से बात होगी, ठीक है जी अच्छी कोई बात है। तहजीब के बाहर आप नहीं निकलेंगे, तहजीब के बाहर हम नहीं निकलेंगे। और जी जो अपनी हद को पार करेगा वो जी गलती पर होगा फिर, ठीक है। जी अच्छी तो बात है। हाँ हाँ, तो इसलिए तहजीब और अल्फाज जो है ठीक ठाक इस्तेमाल होंगे, अच्छी बात है। ठीक है। जी जी, अब मैं आपको शुरू कर रहा हूँ कि मैं तकरीबन पिछले 3 महीनों से 2 महीनों से तकरीबन आपके मतलब जो है यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ मैं। जी और क्या नाम आपका चैनल भी, मुझे ठीक से नाम भी याद नहीं है उसका, कुछ मुजद्दिद फैज़ान मुजद्दिद ऐसे करके कुछ आपके चैनल का नाम है, ऐसी नाम है ना? जाने मुजाहिद मिल्लत। हाँ हाँ, ऐसे करके नाम है चैनल का आपके। उस पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं, मतलब सैयद सोहेल चिश्ती वगैरह जो अजमेर शरीफ के हैं, और सरवर चिश्ती वगैरह उनके ताल्लुक से भी, हज़रत अमीर माज़ी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से भी दीगर मतलब आपकी वीडियो पड़ी। उसी में से करीब तकरीबन 4 या 5 वीडियो जो मैंने आपकी यूट्यूब पे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वो मैंने सुनी है, तो वो पीर व मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद सगलैन मियां हुज़ूर अलैहि रहमा के ताल्लुक से है। जी तो आप जो है पहले बस मुझे अपने जो भी 2-4 आपके एतराज़ात या सवालात हों वो बता दीजिए, आपकी ये चीज़ों पर एतराज़ है, ठीक है। अगर आपको उसका आपको शरई दलील अगर मिल जाए उसकी, तब आप मुतमईन हो, ठीक है। और इस बात में ये तय कर लीजिए कि अगर हमने शरई दलील दे दी उस बात पर, ठीक है, तो आपने जो अल्फाज गलत इस्तेमाल करेंगे आप रुजू करेंगे, तौबा करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपने जो इल्ज़ाम लगाए तो या फिर आपको मतलब आपको दलील देनी पड़ेगी उन इल्ज़ामात में, ठीक है। और अगर हम गलती पर हैं तो हम तौबा करेंगे, और अगर आप गलती पर हो तो आप तौबा करोगे, ठीक है ना। कोई इसमें तफरीक की बात नहीं, कोई फसाद की बात नहीं है, ठीक है ना बात मेरी? अगर इसमें कोई अगर खामी हो तो आप मुझे बताइए। जी जी इंशाल्लाह, आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छी गुफ्तगू करने की जो नियत रखते हैं। क्योंकि मतलब जो है अब तक मैंने जितनी वीडियो देखी है आपकी जिनसे बात हुई है, तो वो मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर उसका हासिल वसूल नहीं निकला है जी। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप मुझसे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल वसूल जरूर होगा, कुछ हल निकलेगा, मसले का तस्फिया जरूर होगा। तो इसलिए आप जो भी आपके 2-4 एतराज़ात हैं वो आप मुझे बता दीजिए, और फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें मतलब पहली बात ये कि जी, ये ताहिरुल कादरी के एक ऑफिस में जाकर सकलैन मियां ने दुआ की, ताहिरुल कादरी के फॉलोवर्स को हिम्मत अफजाई की। तो ये सकलैन मियां का मेरे पास वीडियो और फोटो वायरल हुआ है, मेरे पास पहुंचे हैं। ठीक तो एक चीज हो गई, ताहिरुल कादरी ये जो गुमराह बेदीन है, नहीं बात को मुख्तसर कीजिए, ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात आपने बात आपकी की ना, पहले इसको कंप्लीट करें फिर दूसरी बात और बताते हैं। अच्छा, एक को कंप्लीट करेंगे पहले आप। हाँ, तो ये बताइए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं
पाकिस्तान वाले, कनाडा के, अब तो वर्तमान में कनाडा में रह रहे हैं वहाँ पर, वो सुकूनत उन्होंने इख्तियार कर ली वहीं पर अपनी। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के कौन से ऑफिस में गए थे? बेंगलोर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ऑफिस में गए हुए थे। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो ऑफिस है बेंगलोर के अंदर, उस जगह का नाम बताइए आप मुझे। जगह का नाम मुझे मालूम नहीं, उसके ऑफिस का मुझे वीडियो फोटो है, मैं वो नहीं देखा हूँ। आप तक देखिए, जो आप तक खबरें पहुंची ना, वो बेंगलोर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के जो उनका जो मरकज बना हुआ उस पर नहीं गए थे। वो जामिया हजरत बिलाल, जो पूरी रियासत कर्नाटक का सबसे अजीम इदारा है, सबसे मोतबर और एक मतलब जाम इदारा है वो, ठीक है जी। तो वहाँ पर जो उलमा अहले सुन्नत और बिलखुसूस जो बरेली शरीफ से वाबस्ता हजरात हैं, उनसे मुलाकात करी थी जाके। इसके अलावा जहाँ जहाँ बेंगलोर में गए थे वो, वहाँ वहाँ अपने मुरीदीन में गए थे वो। ये अगर आप ये सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जब आप बोल रहे मैं खामोश था, आप मेरी बात सुनिए। बोलिए। वो जितनी जगह गए ना, मतलब जो है अपने मुरीदीन बेंगलोर, वो अपने सारे मुरीदीन में गए हैं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ भी गए तो अहले सुन्नत वल जमात के मरकज पर ही पहुंचे हैं, या मदरसे में गए हैं या किसी मस्जिद में गए, वहीं फातिहा ख्वानी हुई और वाज़ नसीहत हुई है, ठीक है। अगर आप तक ये खबर है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मतलब जो है ऑफिस में गए, वहाँ जाके दुआ करी है या जो भी वाज़ नसीहत हुई है, तो ये खबर आपके पास सरासर गलत है, सराहतन गलत है। ये आपको आप मुझे सबूत दीजिए और फिर मैं उसके रद्द में आपको सबूत दूंगा कि वो नहीं गए हैं। अच्छा, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, आप इसको मुझे भेज सकते हैं। अच्छा सुनिए, आप एक बार मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप देवबंदी को काफिर समझते हैं, है ना? हजरत, मैं देखिए, आप सवाल से भटकी मत, मेरा सवाल सिर्फ वही है। मैं पहले ये आपसे पूछ के मैं ताहिरुल कादरी की बात पर आ रहा हूँ। आप देवबंदी को काफिर समझते हैं या नहीं? हजरत, मेरा देवबंदी वहाबी काफिर है या नहीं है, ये अलग मैटर है। यही मैटर से ताहिरुल कादरी जुड़ा हुआ है। सुनो, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ताहिरुल कादरी के स्टेज पे या उसके ऑफिस में जाने से बंदा जैसा ताहिरुल कादरी काफिर है, उसके कुफर में शामिल होना हो गया। क्योंकि ताहिरुल कादरी तारिक जमील को बुलाकर दुआ कराता है। ताहिरुल कादरी जो है वो बात मैंने आपकी सुनी हजरत, ऐसे किसी मामले में कोई तस्वीर नहीं निकलेगा। मैंने निकलेगा। बात यह है, ताहिरुल कादरी जो गए थे, आपने जो कहा नहीं गए थे, मैं उसका वीडियो में या फोटो में मैं सबूत पेश करूंगा। जलालुद्दीन भाई, आप मेरे मोमिन भाई हैं, आप मेरी तहजीब के साथ में बात सुनिए। देखिए, देवबंदी काफिर है या नहीं है, वहाबी काफिर है या नहीं है, गैर मुकल्लिद अहले तशय्युअ चकड़ालवी मौदूदी वगैरह जो भी काफिर है या नहीं, ये बहस अलग है, ठीक है। इसको एक साइड में रखो। तारिक जमील क्या है, तारिक मसूद क्या है, मिर्जा इंजीनियर क्या है, सारी बहस एक जगह रखो, ठीक है। इसको अलग हटाओ। अभी हमारा मौजू ये नहीं है। हमारा मौजू फकत इतना है कि मियाँ हुजूर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के मरकज से गए थे नहीं गए थे, ये मौजू है अभी हमारा। हाँ, ये मौजू है। तो आप ये साबित करें कि वो गए थे, और हम इंशाअल्लाह ताला ये साबित करेंगे वो नहीं गए थे। अच्छा, अगर आपने, मैं वीडियो और फोटो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हाँ जी। और उसके अगर आप झुटला रहे कि ये वीडियो बनावटी है, फोटो बनावटी है, और जामिया बिलाल में जो गए, बोले अगर बिलाल में गए हैं और जामिया बिलाल आला हजरत से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ गए तो हमको कोई एतराज नहीं, अच्छी बात है, हमारे इदारे में आए हैं। देखिए हजरत, अच्छा ये बताइए आप मुझे जलालुद्दीन भाई, हाँ, तकलैन मियां हुजूर अलैहि रहमा जो है जामिया हजरत बिलाल में गए, वो वीडियो आपने नहीं देखी? अगर गए हैं तो मैं मान रहा हूँ ना, अगर अच्छी बात है, हमारे इदारे में अगर गए, मैंने आपसे वहाँ पर गए, वो वीडियो आपने देखी या नहीं देखी, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैंने नहीं देखी आपके। अच्छा, नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के जो है मरकज पे पहुंचे, ये आपने देख लिया? हाँ। अच्छा, तो आप पहले तो उसकी मुझे वीडियो भेजें सबूत के साथ, इत्तलाए शरई चाहिए मुझको। हाँ जी, वो मैं दिखाऊंगा। अगर गए हैं तो गलत, आपकी नज़र में भी गलत हो जाएंगे, है ना? नहीं, वो सारे फैसले बात हूँ, पहले मुझे इत्तलाए शरई चाहिए। अच्छा, तो उसका इत्तला आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे भेजें। अब ये क्लियर हो गया मामला, ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब इत्तलाए शरई आप मुझे भेजेंगे। अगर आप इत्तलाए शरई नहीं भेज पाए तो गोया कि आपने इल्जाम लगाया, यही बात होगी ना सर? अच्छा जी, सही बात है। पक्का है ना, ये सही बात है ना? ये पक्का है।
अगर आप इत्तलाए शरई नहीं दे पाए तो आपने गोया के मियाँ हुजूर की जानिब बहुतान वालों उन पर इल्जाम लगाया है, जी ठीक है ना? सही बात है, पक्का है यही है ना हजरत? पक्का है, ठीक, पक्का अब आप है। दूसरा बात बताइए। हाँ, दूसरा ये कि गाजी मियाँ जो गए थे देवबंदी से मिलने के लिए पंजाब में शाही इमाम, तो जी। वो पंजाब का जो शाही इमाम मौलवी उस्मान, उसके पास गाजी मियाँ गए थे। पहली बात तो ये है, शरीयत का ये हुक्म है, कोई भी अनपढ़ आदमी या कम इल्म शख्स जो आलिम ना हो, शरई जो आलिम ना हो, वो हाँ। बदअकीदों के पास जाना उसको बिल्कुल जायज़ नहीं है, नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगर अच्छा। गए, किसी को अगर उतना हाँ। अपने ऊपर भरोसा है कि मैं जाऊंगा, उसकी जो भी कुफरी अकीदा है उसके अकीदे का मैं उसके मुंह पे, वो अगर कोई कुफरी अकीदा बयान करेगा या कोई गुस्ताखी या गुमराही बात बयान करेगा, मैं उसका वहीं पर उसके मुंह पर रद्द करूंगा, करने जी। की मैं काबिलियत रखता हूं, तब जा सकते हैं। जी। तो ठीक। वहां पर गए थे, वो वीडियो मेरे पास है, सकलैन मियाँ के जो गद्दी नशीन है गाजी मियाँ, हाँ। पंजाब गए थे मौलवी उस्मान के पास, और मौलवी उस्मान उसके सामने सारे देवबंदी अकाबिरीन जो काफिर हैं, वो अशरफ अली थानवी, गंगोही, नानोतुबी, ये सारे काफिरों को वो रहमतुल्लाह अलैह कह रहा था, उनकी तारीफें कर रहा था, और ये गाजी मियाँ चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। गाजी मियाँ और उनके साथ में और भी एक दो लोग थे। आपकी बात पूरी हो गई? हाँ, पूरी हो गई। अच्छी बात। तो वो मौलवी शाही इमाम जो पंजाब के मौलवी उस्मान साहब, तो वो जो देवबंद के अकाबिर है, चाहे वो कासिम नौनेतवी हो या अशरफ अली खान भी हो, जो भी उनके अकाबिर है, उनकी तारीफ कर रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। और सरकार गाजी मियां हुजूर वहां पर खामोशी साथ सुन रहे थे, सुन रहे थे, और हाँ, उनकी तारीफ, जैसे खामोश रहना मतलब तारीफ करना है। नहीं, मैं खामोशी सुन रहे थे, उस पर दादो तहसीन भी दे रहे थे, ये आप मुझे बताइए। हाँ, खामोशी भी तारीफ ही साबित होता है। कभी महफिल में होता है, वो बात ठीक है, और मैं आपके महफिल में शामिल रहूं, सुनिए, आप किसी महफिल में एक बात सुनिए, शरीयत में ये कहता है कि अगर आप किसी महफिल में कोई बात कह रहे हैं, आपकी बात पूछ रही है, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं जो आप बता रहे हैं मुझे सारी अल्लाह का फजल है कि अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मेरे और आका मौला मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत है ये, कि मुझे मालूम है जो आप बताना चाह रहे होंगे, ठीक। घमंड और तकब्बुर गुरूर वाली कोई बात नहीं है, अल्लाह का फजल है। मैं इतना सुन जा रहा हूँ कि दादो तहसीन तो नहीं दी है। तो दादो तहसीन देना किसे कहते हैं? जब उसकी तारीफ, आप जब खामोश रहना, आप गए क्यों? एक तो आप गए, हजरत आप बात बढ़ा रहे हैं, मेरी इस सवाल के जवाब, दादो तहसीन तो नहीं दी थी वहाँ पे? नहीं, मतलब जबान से इस तरीके से इकरार तो नहीं करा था, जबान से इसका मतलब जब इनकार साबित नहीं है तो तायद ही साबित होता है, समझे? हजरत आप बात उलझा रहे हैं, मैंने जो आपसे बात आप पहले पूरी बात, ठीक है, आप मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया हूँ, आप इस बात को मतलब एग्री नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, आप जानो इस बात को। अच्छा, तो आप ये जो है मुझे ऑडियो और वीडियो पंजाब के शाही इमाम जो है मौलाना उस्मान साहब, ठीक है, उनकी मुझे भेजें, सरकार गाजी मियाँ उसमें हो, और वहाँ के जो सज्जाद नशीन है सरहिंद शरीफ पंजाब के अल्लामा सैयद सादिक मियाँ साहब दामन बरकातुहुमुल आलिया, ठीक है, ये आप वहाँ के जो सरहिंद शरीफ के, सुनिए, हाँ सरहिंद शरीफ के, मेरी पहली बात तो देखिए, सुनिए पूरी बात देखिए, आप मेरी देखें, अगर ऐसे मसले का हल नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पे नहीं हो पाएगा, हल हो रहा है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, सुनाइए। आप जो है इन तीनों हजरात की आप मुझे वीडियो भेजेंगे, और वीडियो वो भेजेंगे जिसमें मौलवी पंजाब के शाही इमाम जो मौलवी उस्मान साहब, ठीक है, वो देवबंद के अकाबरीन की तारीफ करते पाए जाएं, और जो है क्या नाम, उनके नाम के साथ में खैर के अल्फाज इस्तेमाल करें, ठीक है, जो कासिम नौनेतवी और मौलाना अशरफ अली थानवी वगैरह जो देवबंद के अकाबरीन हैं, उनके नाम के साथ खैर के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो पंजाब के शाही इमाम, ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह वगैरह जो भी कला उनकी तारीफें करें, और वहाँ पर गाजी मियां हुजूर बैठे खामोशी से सुन रहे हैं। ये मुझे ऑडियो वीडियो दोनों में चाहिए। अच्छी बात है, बात होगी आपकी। ये आप सुने मेरी बात, अगर आप ये बात साबित नहीं कर पाए तो आप इस बात को मानेंगे आपने इल्जाम लगाया है? जी मैं मानूंगा, और अगर साबित कर दिया आप तौबा करेंगे? मैं जरूर तौबा करूंगा। ठीक, ये दो मसले हो गए, आप जब व्हाट्सएप पे भेजेंगे उसके बाद में बात होगी इन दो मसलों, दो बातों पे आगे, ठीक, दो सवाल पे। आप तीसरी बात बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ये तीसरी बात आपने अभी कहा
कि सरहिंद शरीफ के जो मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह है, वहाँ के जो सज्जादा नशीन है, जी वो सज्जादा नशीन वहाँ मस्जिद में देवबंदी को इमाम रखा। इसका मतलब सज्जादा नशीन भी देवबंदी है। वो टॉपिक अलग है, उस पर ना, भी बात नहीं आप करनी। उसको रहमतुल्लाह अलैह कहे, टॉपिक तो यही बना, यही टॉपिक बन गया। आपकी बात नहीं देखिए, आपकी बात गौर से सुना, मेरी बात मुकम्मल हुई नहीं। जी बताइए। मेरी बात मुकम्मल हुई नहीं। अभी बात ये है, आपने अभी गुफ्तगू के अंदर ये सकलैन मियाँ के, आप माशाल्लाह आप बहुत समझदार सकलैन मियाँ के मुरीद हैं, जरा समझदारी से संजीदगी से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं माशाल्लाह कहा। क्योंकि आज तक जितने सकलैन मियाँ के मुरीदीन मुझसे बात किए हैं, किसी ने भी अदब तहजीब के दायरे में रहकर बात नहीं की है। माशाल्लाह आपने अदब के साथ बात किया। हजरत वो मैंने जितनी आपकी और जो भी मतलब थे उनकी मैंने ऑडियो वीडियो दोनों सुनी है। मुझे खूब अंदाजा है किसने बदतमीजी करी, किसने बदतमीजी नहीं करी है। तो आप इस बारे में मुझसे ना बताएं, आप अपनी बात रखें। अच्छा चलिए, मैं अभी आपसे तो बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं देखिए, मैं अगर आप मुझसे बदतमीजी करेंगे, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, तो मैं कॉल काट दूंगा। नहीं तो मैं इसलिए मैं तो अभी क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज हमें इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं दी। किसी शख्स के पास उम्मत मुस्लिमा में किसी मोमिन के पास इजाजत नहीं कि आप अपने अखलाक और अपने वकार से गिर जाओ। अच्छा जी। सामने वाला का कुत्ता है, कुत्ता हमारे काटता तो हम कुत्ते से अपना दान बचाते, अपना जिस्म बचाना कि कुत्ते के काटने लगते हैं, है नहीं है? तो हमें जो है, अगर कोई हमारे ऊपर भौंक रहा है, कोई हमारे काटा, तो हमें उससे बचना नहीं कि हमें उसके ऊपर डट जाना है। अगर आप बद अखलाकी दिखाएंगे, अपना मयार चेंज करेंगे, तो हम कॉल काट देंगे, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, मसले का तस्करा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप ये उम्मीद रखेंगे आप मुझसे बात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी सवाल आते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका अल्लाह पाक के फजल से दलील भी आपको मिलेगी और मसला तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे अल्लाह पाक के फजल से। अच्छा, तो बात आपकी अभी मैं मेरी बात कंप्लीट करता हूँ। जी बताइए। वहाँ पंजाब के जो सरहिंद शरीफ के दरगाह शरीफ है, मैं गया था, मैं भी वहाँ हाजिरी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी वहाँ का जो इमाम है वो देवबंदी है। मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मैं अलग नमाज पढ़ा। तो वो गद्दी नशीन अगर वहाँ सुन्नी है तो वहाबी को तो इमाम नहीं रखेगा ना, वहाबी को इमाम रखा हुआ है, इसका मतलब वो उसको भी वही नमाज पढ़ता है, वो तो बेनमाजी तो नहीं होंगे ना। अगर आप कहेंगे तो बेनमाजी है, तब तो वो बेनमाजी है, तब तो गुमराह है, उसके पीछे ना वो गद्दी नशीन बनने के लायक है, ना वो पीर बनने के लायक है। और अगर वो नमाजी है तो नमाजी होते हुए अपनी मस्जिद में देवबंदी को इमाम रखा, इसका मतलब वो खुद देवबंदी है, देवबंदी के इमामत पे राजी रहना भी कुफर है। तो हो गया ये। अगर सरहिंद शरीफ के जो वहाँ के गद्दी नशीन है उसको अगर दामद बरकातुहुमुल आलिया कह रहे हैं तो इसका मतलब भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप देवबंदी को भी रहमतुल्लाह दामद बरकातुहुमुल आलिया कह रहे हैं। तो ये आप जरा तहकीक कर लीजिए, शायद आपको तहकीक नहीं है, मैं आप पर कुफर का फतवा नहीं लगा रहा हूँ। आप पूरी तहकीक करके भी आप देवबंदी को अगर दामद बरकातुहुमुल आलिया कह रहे हैं तब तो फिर आपका भी ईमान खतरे में है। अच्छा, तो आप गाजी मियां, ये बात आपकी पूरी हो गई? पूरी हो गई। ठीक, देखिए, ये जो मैंने जो एक दुआई अल्फाज इस्तेमाल करे सैयद सादिक मियां साहब के लिए, तो जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल करे वो मैं अभी दोहरा सकता हूँ, कोई इसमें हर्ज। ये मेरा और आपका मैटर रहा है यहाँ पर, जो मैंने दामद बरकातुहुमुल आलिया उनको कहा, ये मेरा आपका मैटर रहा, ठीक है। उस बात पे हम दोस्त हैं दोनों, फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे दो मसले हमारे क्लियर हो गए। एक, आप मुझे जो है मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो वीडियो भेजेंगे जिसमें वो डॉक्टर ताल्लुक कादरी के मरकज में पहुंचे, वहाँ जाकर फातिहा पढ़ी है, अब बड़ी चीज। दूसरी, आप मुझे वो वीडियो भेजेंगे आवाज के साथ में जिसमें पंजाब के शाही इमाम जो है मौलाना उस्मान साहब, उन्होंने देवबंद के कादरीन के नाम के साथ में खैर के अल्फाज इस्तेमाल किए, रहमतुल्लाह अलैह लगाया, और वहाँ पर गाजी मियाँ खामोशी साथ बैठे सुन रहे थे। ये वीडियो आप मुझे भेजेंगे ऑडियो यानी आवाज के साथ में, ठीक है। जी। जब ये दो सबूत भेजेंगे उसके बाद में इन पे आगे बात छिड़ेगी। अब आप बताइए इसके बाद। और जो मैंने दामद बरकातुहुमुल आलिया वाले मामला कहा है ना, ये जो है ये हमारा आपस का मैटर है, अपने कभी बाद में डिस्कस करेंगे इस बात पर, ठीक है। इंशाल्लाह उसको भी साबित करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अब आप इंशाल्लाह उसको भी ठीक साबित करेंगे, ठीक है। लेकिन आप तीसरा सवाल आपका क्या है? गद्दी नशीन का नाम आप नहीं बताया, सैयद सादिक मियां बोले, हम तो अभी उसके नाम मैं जानता नहीं था।
नहीं, लेकिन ये वहाँ बात- के ये इमाम बात- के बारे में मैं जानता था। ये यहाँ पर बात क्लोज करें, आप छोड़ें, खत्म करें, कभी इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी इस मसले पर। नहीं, आप इसको भी यहाँ पर क्लियर जो है- करना जरूरी है, क्योंकि नहीं, आपके हमारा क्लियर कोई कर भी दीजिए। ताल्लुकात, सुनिए, हमारा कोई जलालुद्दीन भाई ताल्लुकात साहब, जलालुद्दीन भाई वहाबी के मेरी साथ बात नहीं सुनिए, है। जलालुद्दीन भाई मेरी बात सुनिए आप। जी यहाँ पर एक नशिस्त में सारे मसले क्लियर हो जाना ये ठीक नहीं है। अभी मुझे सिर्फ खानकाह सकलैनिया शराफतिया के ताल्लुक से जो आपके एतराजात हैं, ठीक है, जो बेअसल एतराजात हैं, उनका यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, तो आप आप- वही मतलब सवालात करें, इंशाल्लाह ताला आपको 2 सवालों का जवाब मतलब हमने बता दिया गया कि जो आपने सवाल करे और हमने उसका जवाब दिया कि आप इस एंगल से हमारे पास सबूत भेजें, उसके बाद में उन जी। 2 मसलों पर आगे बात होगी। अच्छा, तो ठीक है, एक पोस्टर हाँ। मैंने देखा, जी एक पोस्टर था, उस पोस्टर में कारी अहमद देखिए- हसन, सुनिए, देखिए जी आप हाँ बोलिए सकलैनियों का बोलिए एक पोस्टर था। जी उस पोस्टर में भी कारी अहमद हसन को दावत दी गई थी, और स्टेज पे सकलैनियों के स्टेज पे कारी अहमद हसन वो था, और उसके अच्छा। पोस्टर में फोटो भी था उसका। तो अच्छा, अच्छा, वो आला हजरत को माज़अल्लाह काफिर कहता है, और यहाँ तक के तरावी पढ़ने वालों को भी काफिर कहता है। उसके नजदीक तरावी पढ़ना हराम है। तो अच्छा। क्या मेरा एक सवाल मुख्तसर आप सवाल का जवाब दें कि सकलैन मियाँ के दरबार में तरावी की नमाज होती है? होती है ना? हाँ, होती है। अल्लाह पाक के फजल से तो 3-4 कुरान अजीम सारे पूरे होते तरावी हैं पढ़ने रमजान में। वाले को जो काफिर कहता है जी। उसको आप स्टेज पे बुलाते हो, और उसका पोस्टर में उसका फोटो लगता है, और वो हजरत ठीक, अमीर ठीक। मुआविया, आपने भी अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु कहा, जो आपके नजर में रदी अल्लाह तआला अन्हु है, उसको ऐसे हस्ती को काफिर कहने वाले जो लोग हैं उनको आप अपने स्टेज पे दावत देते हो। ये एक बात है, इसका आप वजह बताइए, क्यों आप अच्छा। लोग इतने जो अहले सुन्नत के दुश्मन है। ठीक 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 ठीक, बस 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 बात यहीं तक रोकिए, यहीं तक। आपका सवाल हो गया पूरा ना? अब जवाब सुनिए जी। आपका। कारी अहमद हसन जो अमरोहा का है, ठीक है, हाँ, और वो जो है हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में भी गुस्ताखियां की हैं, और भी दीगर सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां की और हैं, आला ठीक है। हजरत को भी बुरा भला कहता है, एनी टाइम कहते रहता है। अच्छा, ये आपने जो अभी कहा है कि कारी अहमद हसन जो है उसका पोस्टर में नाम था, और वो मतलब हमारी खानका भी जलसे में आया था ना, क्या कहा आपने? यही पहन हाँ, किसी जलसे में भी शिरकत किया, और उसका जलसे का अच्छा। पोस्टर भी, सकलैनियों के जलसे का पोस्टर में उसका फोटो भी है, नाम भी है। अच्छा अच्छा, तो देखिए ये बात आपने, आपके पास में इसकी वीडियो है या तो सबूत, देखो सबूत ही मांगा जा रहा है यहाँ पर। हाँ, इसका सबूत पोस्टर, आपके पास मैं में कोई- सारी चीजें आज आपको बता दे रहा हूँ, कल मैं हाँ। सारा सबूत इकट्ठा करके आपको भेजूंगा, फिर कल दोबारा आपको कॉल करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक, आप मेरी बात सुनिए। आप हेलो जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही आप है। जो है ये तीसरा सवाल भी जो आपने कहा है ना, इसकी हाँ। आप मुझे इत्तला शरई दें, अच्छा, जी जी, ठीक है। चौथी उसके बाद में- बात, जी। चौथी बात, आज और सारी देखिए, बातें बता दे रहा हूँ, कल देखिए, सारा सबूत देखिए, देकर। हजरत यहाँ पे जलालुद्दीन भाई, हाँ, ये अभी आप सवाल कर रहे हो, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं सवाल करूंगा तो आपको जवाब देना होगा उसका भी, और मैं सबूत के साथ करूंगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, जी जी, आप कल बोलते जाइए। सवाल कीजिएगा। और जी, फिर आप बोलिए। एक बहुत सारे सकलैनियों से मेरी बात हुई है, वो सब भी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन करते हैं, और अच्छा। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा में सबसे अफजल मानते हैं, अबू बकर से भी अफजल मानते हैं। ये सकलैनियों के बारे में देखिए, मुझे खबर मिली। आपका ये अकीदा क्या है? सवाल का टॉपिक नहीं है ये इस समय। ये भी सकलैनी, आप सकलैनी है। खानकाहे सकलैनिया पे जो आपने बेजा एतराजात किए हैं, बेअसल एतराजात जो हैं, आप उनका मुझे बताइए। आपने 3 चीजें बताई हैं ये, तो आपके और बारे में तीनों भी? चीजों में मैंने जो है आपसे इत्तला शरई मांगी है। अच्छा, आपके एक पर्सनल सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपसे। जी जी। आप हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अली से अफजल मानते हैं? देखिए, पर्सनल सवाल पर्सनल कॉल पर, यहाँ पे मैं जो हूँ बस इतना आपसे क्लियर कर रहा हूँ कि जो है खानकाह आलिया शराफतिया सकलैनिया पे जो आपने बेजा एतराज़ात किए हैं, बेअसल एतराज़ात किए हैं, जो बरेली शरीफ की कई अजीम खानकाह हैं, वहाँ के जो सज्जाद गान और बड़े बड़े अहले इल्म तफक्कुह फिद दीन के मालिक हैं, उन्होंने भी एतराज़ात नहीं किए जो एतराज़ात आपने किए। हाँ, ठीक है, तो यहाँ वजह तक मैंने कि बता दिया था। अगर ठीक है, बड़े तो उलमा इसलिए एतराज़, सुनिए मेरी ठीक है, बात तो सुनिए। इसलिए मैं आपसे जो पूछे, इस समय आप मुझसे पर्सनल बात ना करें,
पर्सनल बात के लिए एक अल्लाह अल्लाह का फजल, अगर अल्लाह पाक ने जिंदगी बाखैर रखी तो तवील जमाना पड़ा है, तवील जमाना है, ठीक है। कभी इंशाल्लाह बैठ के गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह ताला, फोन पर कभी मौका लगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो। जो आप जिस शहर में रहते हो, आंध्र प्रदेश, एक राज्य जिस शहर में रहते हो, और जिस मस्जिद में, मदरसे में आप जो भी मस्जिद के अंदर तो फ़राइज़, मस्जिद में हो तो इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो, मदरसे में हो तो दर्स दे रहे होगे, तो वहीं पर इंशाल्लाह ताला फेस टू फेस कभी बैठ के बात कर लेंगे, अगर जिंदगी बात करे इंशाल्लाह ताला। कोई नहीं, पर्सनल बात के लिए कॉल भी कर सकते हैं, कभी भी वक्त निकाल के बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है इस समय सिर्फ इतनी बात करनी है कि खानकाए सकलैनिया पे जो आपके एतराज़ात हैं, मैंने आपने 3 सवाल मुझसे करे, मैंने तीनों का आपको चाहिए कि मुझे इस पर शरई दलील चाहिए, इस पर सबूत चाहिए मुझे। अच्छा, जी जी जी, इसका सबूत ठीक है, आपको दे दिया जाएगा। अब ये आप सवाल मुझसे यहाँ पे सवाल ये ना करें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबा में अफजल है या हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम अफजल है। ये सवाल, ये पर्सनल आपने बोला ना, तो पर्सनल है तो सिर्फ पर्सनल तरीके से इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप जो खानका सकलैनिया पे एतराज कर रहे हैं उसका जवाब आप सवाल कीजिए, उसका जवाब दीजिए फिर आप इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो खानकाहे सकलैनिया में जी। आला हजरत के कोई कलाम पढ़ना, कोई सलाम पढ़ना, इस पर पाबंदी क्यों है? कोई अगर पढ़े तो उसको रोका जाता है, टोका जाता है, इसकी वजह क्या है? आपकी बात पूरी हो गई? हाँ, पूरी हो गई। अच्छा, ठीक। हजरत ये बताइए, हेलो जी आवाज आ रही है आपके पास में? जी, इस चीज की भी आपके पास इत्तलाए शरई है मेरे पास कि पूरे आला गवाह हजरत हैं। का कल मेरे गवाह पास कितने गवाह हैं? है, बहुत सारे गवाह है जो सामने बैठकर गवाह गवाही। बहुत सारे नहीं, सिर्फ 2 गवाह चाहिए बाशरा। अच्छा, तो एक काम करें, कुरान अजीम, सुनिए सुनिए सुनिए, बाशरा गवाह चाहिए। अच्छा एक बात ये बताइए, मस्जिद में आप किसी भी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने जब जाते हैं मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना, देखिए मेरी एक मैं आपकी बात, जी जी, नहीं आप देखिए, मुख्तसर बात, ये एक सवाल है, उसी का जवाब मिलेगा आपको। आप चाहो कि इसमें दूसरी बात दाखिल करो तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, दूसरी बात अभी कहाँ तक दाखिल करें? देखिए मुझे जो मजबूरन मेरी मजबूरी पड़ गई आपसे बात करने की, उसकी मजबूरी सिर्फ ये है कि आपने जितनों से बात की है ना, आपको जो ठीक तरीके से बात जिस शख्स ने करी है, वो जो मेरे इल्म में है, वो एक शख्सियत है, वो अच्छा, हजरत मौलाना इमरान बरकाती साहब। हाँ, उन्होंने जो आपसे बात करी थी, वो जो है अपने अंदाज में जिस ढंग से एक आलिम बात करता, उसी लहजे से, उसी महज पर करी थी उन्होंने बात। बाकी और जितनों से आपने बात करी तो उनकी बातों से अंदाजा लगा, उन्होंने भी नहीं, झूठ वो बोला, झूठ और आखिर सच में वो झूठ सारी बोला अलग की और मैं बात जवाब है, मांगा तो लेकिन जवाब नहीं दिया उन्होंने। जो उनका नहज था बात करने का, वो ठीक था। नहीं, वो झूठ बोला उन्होंने, बाद में जब जवाब मांगा तो जवाब नहीं दे रहा है वो अपनी नहीं, बात पर इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल से और पीरो मुर्शिद की दुआ से अल्लाह हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से, पीरो मुर्शिद की दुआ से हम आपको जवाब देंगे। अगर वो जो जवाब हमारे बस में नहीं होगा, हमारे इल्म में नहीं होगा, तो जो हमारे बड़े, हमारे अकाबिर हैं, इंशाल्लाह ताला हम उनसे पता करके आपको देंगे। अच्छा, तो हाँ, आप अभी सकलैनी दो फरीक का झगड़ा है यहाँ, समझे? तो नहीं देखिए हजरत, ये मेरी बात सुनिए आप। आपका सवाल ये था कि मतलब जो है कि वहाँ पे खानकाह सकलैनिया शराफतिया में आला हजरत का कलाम पढ़ने में पाबंदी है, तो मुझे इस पर भी गवाह चाहिए और इत्तला शरई चाहिए इस पे भी। अच्छा, तो अभी तक आपने 4 चीजें गिनाई हैं, 4 सवालात किए हैं, चारों पर आप एक पर भी इत्तला शरई नहीं दे पाए हैं। अभी देंगे, जब फोन काटेंगे तब मैं ढूंढ के, मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें ढूंढ के अभी बात करते हुए मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं जब फोन काटेंगे ना, सारे हवाला दे के, कल अभी रात बहुत हो चुके हैं, क़यामत तक सुनिए आप। अभी मैं एक बात कहना चाहता था, आपने मुझे बीच में काट दिए, रोक दिए। मैं आपसे अभी जो 2 फरीक की बात हो रही है, अभी मैं कोई अपने घर के बारे में आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। मेरा मसलक और मेरा दीनी फरीजा और मैं जिस मसलक से जुड़ा हूँ, जिस नजरिया से मैं जुड़ा हूँ, उसका मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ। आप भी जिस मसलक से देखिए आप जिस मसलक से जुड़े हुए हैं और मैं जिस मसलक से जुड़ा हुआ हूँ, अल्लाह का फजल है, उसकी तर्जुमानी करने के लिए बहुत बहुत बड़े अकाबरीन मौजूद हैं। अल्लाह के फजल से बहुत बड़े अकाबरीन मौजूद हैं। आप क्यों कॉल किए? सकलैनियों का दिफा कर रहे हैं ना आप? जी, आप सकलैन मियाँ के मसलक, सकलैन मियाँ के खानकाह का दिफा कर रहे हैं आप, है ना? और मैं उसका मुखालिफ हूँ।
नहीं सुनिए, आप दो ग्रुप की मैं दिफा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हकीकत से आपको रोशनास करा रहा हूँ। तो वही बात है, आप जो नजरिया रखते हैं मैं उसका उल्टा नजरिया रखता हूँ, दूसरा नजरिया मेरा है। आप सकलैन मियाँ के फॉलोवर है, मैं सकलैन मियाँ के मुखालिफ हूँ। तो आप दोनों की जब बात हो रही है, मैं उनका फैन नहीं, मैं उनका मुरीद हूँ। मुरीद है तो समझो उनका मुरीद उनका फैन सब एक ही हुआ। हजरत मुरीद और फैन में बहुत फर्क है। मुरीद जरूर फैन होता है, मुरीद फर्क होता है। फैन तो आधी बात है, उनका मुरीद तो पहले रखा ना। नहीं होता, मैं बताया, चलो मुरीद मतलब फॉलोवर बोले, बताया मैंने। फॉलोवर बोले तो हर चीज उसमें आ गई है। अरे इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉलोवर ही कहा जाएगा। हाँ, बोलिए। तो आपके जो पर्सनल कोई बात नहीं इसमें, और मेरा भी कोई पर्सनल बात इसमें नहीं है। मैं दीनी नुक्ता नज़र से सकलैन मियाँ की मुखालिफत करता हूँ, और आप दीनी नुक्ता नज़र से सकलैन मियाँ के फॉलोवर हैं। तो बात यह है, आपके मैं जब पूछा कि आप हजरत अबू बकर को अफजल मानते हैं, तो उसका आप जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछा, मतलब सारे सकलैनियों की तरफ से आप बताएंगे कि आप हजरत अबू बकर को अफजल मानते हैं। मेरा मुझसे ना पूछे आप। देखिए, आपने सवाल ठीक ढंग से नहीं किया। सवाल करने का ढंग ही नहीं होता। मैं आपको सवाल करके बता रहा हूँ। ढंग से ही सवाल कीजिए। अगर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ताल्लुक से आपने सवाल करना, तो आप ये कहते कि आपकी खानका का या मियाँ हुजूर अलैहि रहमा का हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक ताला अन्हु के ताल्लुक से क्या अकीदा है। आप बताइए, आपका पहले क्या है वो बताइए। ये सवाल करने का तरीका होता है। नहीं, मैं सब तरीका मेरा ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर सकलैनी जितने को, मियाँ हुजूर से तो अभी मैं पूछ नहीं सकता। मियाँ हुजूर नहीं, मियाँ हुजूर से आप नहीं पूछ सकते, लेकिन मियाँ हुजूर में जो फरमान, जो उनके फरामीन है, जो उनके बयानात हैं, जो उनके अक़वाल तय्यबात है, वो हमें मालूम है अल्लाह के फजल से। अच्छा, तो बहुत सारे गूगल पे मौजूद भी हैं। सुनिए, एक मुरीद ने ये कहा कि मियाँ हुजूर का नजरिया से हम मुरीद नहीं हुए, हमारा अकीदत अलग है, नजरिया अलग है, ऐसा बोला। तो वो मुरीद से मैंने उनसे तो बात किया, तो आप कभी मियाँ हुजूर के नजरियात से आप इत्तेफाक रखते हैं या मुखालिफत करते हैं? आपका मुखालिफत तो नहीं है मियाँ हुजूर से? मियाँ हुजूर के नजरियात तो बालातर है। मियाँ हुजूर की छोटी सी छोटी अदा को हम अपने लिए सुन्नत समझते हैं। अच्छा, चलिए, आप मियाँ हुजूर की अदा को सुन्नत समझते हैं, ये भी तो गलत बात है। वो भी सुन्नत ये बात नहीं जो माने आप निकाल रहे हैं। सुन्नत इस माने में बता रहा हूँ कि जैसे आपने कभी इत्तेफाकन ऐसे कहते हैं कि फला औलिया इकराम की सुन्नत है, ऐसे कहते हैं अपने सरकार गई नवाज की सुन्नत, तो इस माना में सुन्नत ले रहा हूँ मैं। आप माज़ रब्बिल आलमीन वो माना ना लें जो आप लेना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप सुन्नत है वो मियाँ हुजूर की अदा को मियाँ हुजूर की सुन्नत बोल रहे हैं। हाँ, वो मैं सुन्नत का लोगी माना तरीका है ना, जैसे आपने कहते हैं रसूलुल्लाह की सुन्नत, सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत, ऐसे करके कहते हैं ना अल्फाज। तो यहाँ पे छोटी सी छोटी अदा को हम उनकी सुन्नत समझते हैं। हमारे पीरों मुर्शिद सुन्नत यानी तरीका। हाँ, उनकी वजाहत मैंने कर दी, लेकिन शुरू में आपने जो कहा उसका मीनिंग दूसरा होता है। उसकी वजाहत यही है, ठीक है। जो आपने थोड़ा सा एतराज किया तो मैंने उसकी वजाहत तुरंत दी आपको। अगर मेरी मुराद जो आप समझ रहे वो मुराद होती तो मैं इतनी अच्छे ढंग से उसकी वजाहत नहीं दे पाता। जी, तरीका यही है उसका, ठीक है। अच्छा, तो आप बदलन हरगिज ना हो। जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप नबी के बाद तमाम इंसान में सबसे अफजल मानते हैं। हजरत, ये आप पर्सनल मुझसे सवाल कर रहे हैं, खानका सकलैनी का सवाल कर रहे हैं, बताइए। खानका का भी, आपका भी, सबसे पूछ रहा हूँ। आपका पहले बताइए। मेरा नहीं, आप खानका सकलैनी का सवाल कर रहे हैं ना। आपका भी पूछ रहा हूँ मैं। खानका में तो कुछ बात लिखे हुए नहीं है, आप खुद बता दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि अगर पर्सनल मुझसे सवाल करने तो इस बात पे तो इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अगर खानका सकलैनी के ताल्लुक से आपको बात करनी उस पर जो तो आपका अलग, खानका का अलग है क्या? इसीलिए तो मैं शुरू में पूछा कि आपका नजरिया खानका से तो अलग नहीं है, तो आपका ही बता दीजिए। देखिए, अब आपको सवाल में समझ लिया, मैं खानका है, मैं तो समझ रहा हूँ। आप हर सकलैनी अलग अलग नजरिया रखते हैं, जो यही साबित हो रहा है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आप अपने आप को कोऑपरेट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल है, आपने ये कहा ना। हाँ। तो यहाँ पर खानकाए सकलैनिया शराफतिया का जो हजरत सिद्दीक़ अकबर
रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ताल्लुक से जो अकीदा है वो यही है कि तमाम अंबिया इकराम व रसूलान अज़ाम अलैहिमुस्सलाम के बाद में अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक तमाम जिन्नो इंस, तमाम मखलूक़ात में, तमाम अंबिया के बाद में पूरी मखलूक़ात में सबसे अफजल कोई अगर हस्ती है तो वह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। जी, आपने सवाल सुन लिया, जवाब कैसे सुन लिया? अच्छा, जो पूरी कायनात में अंबिया इकराम के बाद में सबसे अफजल जो हस्ती है वो सिद्दीक़ अकबर की है। अच्छा, तो फिर ये जो जितने लोग हजरत अली की अफजलियत के कायल हैं, सुनिए ना, अब मेरा सुनिए, पूरा सवाल सुनिए, जाओ सुनिए। अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफक अलैह 14 साला अकीदा ही यही है। 1400 साल। ठीक है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से लेकर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तक और वहां से लेकर शाह अब्दुल कादिर बदायूनी तक और वहां से लेकर अहमद रजा फाजिल बरेलवी तक, जी, चारों का ये अकीदा है। अच्छा, सुनिए, अगर इस अकीदे सुनने मेरा, अब मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ मैं जी, इस अकीदे से अगर कोई इनहराफ करेगा, जी, मशकूक होगा कोई, जी, तो हम उससे दलील मांगेंगे। अगर कोई शकलैनिया के मुरीद कहता है, आपको वजाहत कर दे। नहीं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? आपने जवाब अभी नहीं मिला, मैं वही तो क्लियर कर रहा हूँ। आप जरा सब्र देखिए का मुजाहिरा करें। जी बताइए। सब्र का मुजाहिरा करें। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई शकलैनी, आप ये ऐलान कर दे ताकि ये वीडियो वायरल हो और शकलैनियों को भी थोड़ा इस्लाह हो जाए। मैं ये झगड़ा नहीं चाहता, मैं इस्लाह चाहता हूँ। तो आप ये कह दे, जो भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत के कायल न हो, अफजल ना माने, वो सुन्नी नहीं है, शकलैनी नहीं है, ऐसा कह दीजिए। पूरी हो गई? हाँ, तो पूरी होगी। हाँ, देखिए, ये मैं देखो ठहरा अनपढ़ गवार जाहिल आदमी, ठीक है, कौन सुन्नी है कौन नहीं है ये मुझे तय नहीं करना। आप पूरी बात सुन लेना, फिर आप बोलना, ठीक है? तो ये जो है पहले वो आप बयान करेंगे ना। आप शकलैनी हैं, आप बयान करेंगे तो शकलैनी लोग मानेंगे, मैं बोलूंगा तो नहीं मानेंगे। जलालुद्दीन भाई मेरी बात सुनिए, मैं जब पूरा बोलूँ ना फिर आप बोलना, पूरा बोलने दो पहले मुझे, ठीक है? कोई सुन्नी है या नहीं है ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं तय कर सकूं, ठीक है? कोई शकलैनी है या नहीं है ये मेरी औकात, मेरी हज की बात नहीं मैं तय कर सकूं इसको, ठीक है? आप ये कह रहे हो कि जो हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का मुनकिर है वो सुन्नी नहीं है, शकलैनी नहीं है, ये आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं ना? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी शकलैनी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का मुनकिर नहीं है, ठीक है? अब बल्कि सुनना, और अगर कोई ऐसा शक और शुबा पालता है, ठीक है, अगर कोई शकलैनी कहला के अपने आप को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का मुनकिर हो रहा है, ठीक है, शकलैनी कहला के, तो चाहिए कि वो अपने पीर और मुर्शिद यानी हमारे मियाँ हुजूर से जाके राब्ता करे और खुद उनसे जाके वहां पर पूछे, ठीक है? अच्छा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारा शजरा शरीफ है, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप बार बार इस बात कहते हैं सिद्दीक अकबर की अफजलियत, कोई अहले सुन्नत में ऐसा नहीं है सिद्दीक अकबर की अफजलियत का मुनकिर हो अहले सुन्नत के अंदर, ठीक है? और हमें मतलब ही सिर्फ अहले सुन्नत से है, ठीक है? अच्छा। अहले तशय्यो या अहले हदीस या अहले कुरान या देवबंद हजरात, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अहले सुन्नत से मतलब है, ठीक है? तो कोई अहले सुन्नत में ऐसा नहीं है सिद्दीक अकबर की अफजलियत का मुनकिर हो, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक बात जो बताना चाह रहा हूँ, वो बात आप बहुत तवज्जो सुने, जो बात है, हमारा शजरा शरीफ जो है, मतलब जहाँ से आप वाबस्ता है, आप भी जहाँ से वाबस्ता है, मैं जहाँ से वाबस्ता हूँ, सबको शजरा शरीफ मिलता है ना, शजरा मिलता है, वहां तक वो शजरा जो है उसमें मशाइख के नाम होते हैं, इसमें पाक होते हैं, उनको वो हुजूर तक पहुंचता है, सिलसिला ऐसे चलता है ना, ठीक है ना? तो उसमें जो पूरा शजरा पूरा मुकम्मल होने के बाद में जो आखिरी दुआई अल्फाज है ना, वो मैं आपको सुना रहा हूँ हमारे शजरे में, वो आप सुनना तवज्जो के साथ में। पता क्या है उसमें? सुनना, इलाहुल आलमीन बहरे जनाबे रहमत आलम रहे इस्लाम पर ईमान पर दायमो कायम, मोहब्बत कर अता बिनते शफी रोज़े महशर की, अली शेर खुदा की हजरत शब्बीर व शब्बर की, अबू बकर उमर उस्मान व हैदर की इनायत से रहे महफूज हम सब लोग शैतान की शरारत से। अल्फाज पे गौर करें, अबू बकर उमर उस्मान व हैदर की इनायत से
रहे महफूज हम सब लोग शैतान की शरारत से, करम से, नेमत हुस्ने सिफाए दिल इनायत कर, तेरा जलवा हो जिस मंजिल वो मंजिल इनायत कर, तो ये दारुल बका हो या इलाही जब हमें जाना, बहक से सरबरदी खात्मा बिल खैर फरमाना, बहक के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी। अब जिसके शजरे में ईमान के खात्मे के लिए अबू बकर को वसीला बनाया जा रहा है, तरकीब अलग तरतीब, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, जी। इनको ईमान के खात्मे के लिए इनको वसीला बनाया जा रहा है तरतीब के साथ में, अलग तरतीब। अच्छा। तो कोई कैसा मतलब एकदम बदजन हो जाता है और मतलब बदख्याली कर लेता है और मतलब जो है अपने जहनों के अंदर मतलब एक किस्म की गिलादत भर लेता है अच्छा। कि सिद्दीक अकबर की अफजलियत के मुनकिर हो गए। अब अच्छा, रहा जी। मौला अली का मामला, देखिए मैं बात करता हूँ कट में बिल्कुल आप बहुत क्रिकेट लंबी बात करते हैं और मुझे मुख्तसर नहीं करने नहीं बोलते नहीं हैं। नहीं नहीं अब लंबी हो गई। आप बोलिए, मैं मौला अली के बारे में जो बात कर रहा हूं आप वो सुनिए। अब इसके बाद मौला सुनिए। अली रज़ी अल्लाह तआला के मामले में हम किसी को खड़ा नहीं करते सुनिए, मौला अली के मुकाबले में। मौला अली के मुकाबले में मुकाबला तो नहीं हाँ। कराया जा रहा है तो यहाँ। मुकाबला तो आप करा रहे हैं ना यहाँ पर। नहीं नहीं, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी अबू बकर अफजल हैं, ये हमारा कहना है। आप ये कहिए। तो भाई अलग तरतीब हमने कह तो दिया कि खिलाफत के मामले में अलग तरतीब सिद्दीक अकबर खिलाफत के मामले हाँ, में देखिए एक फारूक बात आपने- आजम। हाँ, असल बात अभी आ गई, आपने खुद जी, अपनी जुबान बताइए। से निकाला। अभी आप जी, बोलिए जी। मर्तबा, हर मर्तबा के हाँ। लिहाज से, मर्तबा के हर लिहाज मर्तबा- से अबू बकर सबसे अफजल है, खिलाफत भी मर्तबा भी हर हाँ, लिहाज से मर्तबे- अबू बकर अफजल है। देखिए अच्छा ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए, हजरत अली से चिढ़ क्या है आप लोग, ये बताइए आप लोग। अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है या नहीं, इतना पूछा, चिढ़ नहीं है ये तो हमको। मैंने आपको बता तो दिया हजरत, कैसे कर अबू बकर इतने ज्यादा मतलब संजीवनी कौन मर्तबा समझाएगा में हजरत खुलकर आपको? बोलना पड़ेगा ना, मर्तबा में अफजल है अबू बकर रदी अल्लाह अभी तआला मैं अन्हु। इतनी देर से आपसे क्या कहा था मैंने? आपने कहा पूरी नहीं, कायनात खिलाफत के में लिहाज से पूरी कायनात यानी एक में लिहाज से अफजल है, एक खिलाफत तो वो तो जाहिरी चीज है, मर्तबा के लिहाज से अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है। पहले नंबर जो खिलाफत की तरतीब है वही फजीलत की तो तरतीब है। हजरत मैं यहाँ पर आपको ज्यादा लंबी बहस ना करके मैं आपको एक किताब बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना, आपको पता लग जाएगा, आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने जो आपको आपके सवाल का जवाब दिया तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप मकतूबात इमाम रब्बानी देखें उठा के, उसमें ठीक क्या है? है? उसमें सिद्दीक अकबर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ताल्लुक से, दोनों के ताल्लुक से देख लें। नहीं ना, वो ठीक है, आप क्या है मामला? बयान कर दे और अपना नजरिया बयान करे। वो मेरा पढ़कर नजरिया आपने क्या नहीं, समझा? मैं कौन होता हूँ? हमारे जो बुजुर्गों ने जो हमें तसलसल दिया, जो तरीका दिया, हम तो उस पर है ना। बुजुर्गों ने क्या दिया वही बयान कीजिए ना मुझे, मैं वही तो बयान करने बोल रहा हूँ। आप मकतूबात इमाम रब्बानी उठा के देख लें, ठीक ना, है? उससे क्या साबित होता है वही बताइए। उससे अगर आपको हजरत देखिए, अली मर्तबा में अबू बकर से भी अफजल साबित होता है। सिद्दीक अकबर अफजल हैं, हम इस बात को मानते हैं। और तो हर सिद्दीक लिहाज से अकबर का अफजल मामला है, तो सिर्फ खिलाफत के लिहाज से अफजल है। मर्तबा में कौन मर्तबा में सबसे अफजल है? मर्तबे में भी सिद्दीक अकबर ही अफजल है, इस लिहाज से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी आप साथ में रहे, आपके हमनशीर रहे, आपके दोस्त रहे, तो सिद्दीक पर अफजल है, इसमें किसी को इनकार ही नहीं है भाई। और सिद्दीक अकबर का मामला तो शुरुआत में से भी नहीं है, उनका तो अकायद में से उनका मामला, सहाबा का तो कोई शुरुआत में थोड़ी, उनका तो अकायद में से मामला है। अच्छा, इसमें तो इख्तिलाफ ही नहीं है अहले सुन्नत के अंदर। अच्छा, आपने अभी आप जो कहा कि आप लोग इनकार नहीं करते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत का, लेकिन अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो है और उसका वीडियो फोटो मेरे पास आए हैं, मैं हो सके तो अभी मैं पेश कर सकता हूँ आपको। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खानकाह नियाजिया वाले खुले तौर पर वो लोग खानकाह नियाजिया वाले, मैंने आपसे जब बात शुरू की थी, मुकम्मल में बोलने दें, आपको बोलने के बाद बोलने का हक है, मैं बोलूँ मुकम्मल। बोलिए। हाँ, वीडियो आई है खानकाह नियाजिया का, जो वहाँ के पीर है, वहाँ के गद्दी नशीन है, वो गाजी मियाँ के साथ बैठे हुए हैं, गाजी मियाँ के साथ बैठे हुए हैं और वो पक्का राबजी हैं और वो हजरत अबू बकर के अफजलियत का खुले तौर पर मुनकिर है खानकाह नियाजिया वाले। और आप लोग कहते हैं हम अबू बकर की अफजलियत को मानते हैं, जिनसे आप दोस्ती और तमाम तरह के उनके साथ करीबी आप लोग ताल्लुकात रखते हैं, आपको हम कैसे माने कि आप अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का अफजल मानते हैं?
जो पक्का तब्दीली राबजी है उनको आप लोग इतनी इज्जत अफजाई करते हैं, कोई सुन्नी बदअकीदे को इज्जत अफजाई कर सकता है? बोलिए। आपकी बात हो गई? हो गई। ठीक हजरत, बस थोड़ा सा आप मेरे को मेहरबानी करें, राबजी कहते किसको मुझे थोड़ा समझा दें आप। राबजी कहते हैं जो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल ना माने और हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करे, वो राबजी है। उसी को राबजी कहते हैं, उसके अलावा तो राबजी की और कुछ सिफत नहीं है? और भी बहुत सारे, राबजी में 36 फिरके हैं, 36 फिरके हैं। उसमें जो अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल ना माने और अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी करे, दूसरे सहाबी कुछ सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी करते हैं, वो भी राबजी है। और खानकाह नियाजिया वाले पक्का राबजी हैं, वहाँ दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर का ही नारा लगता है। और ऐसे शैतानों के साथ आप लोग बैठते हैं, ऐसे शैतानों के साथ आप लोग बैठते हैं। आपको शैतान नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खानकाह नियाजिया वाले खुले तौर पर आप लोगों को बैठने की वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप बैठते हैं। मैं वीडियो, मेरे पास फोटो वीडियो सब मौजूद है। बोलिए, आप बोलिए पहले पूरी बात बोलिए। हो गया? आप खानकाह नियाजिया वाले को आप क्यों बिठाया अपने पास? जब वो लोग अली को अफजल, अबू बकर को अफजल नहीं मानते, तो आपके यहाँ बैठने का हक रखता है। आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? सिद्दीक अकबर अफजल है, सवाल का जवाब मिल गया आपको? नहीं मिला तो आप कहते क्या कुछ चाहिए और करते कुछ। देखिए आपको सवाल के जवाब में क्या चाहिए, आप ये बताइए, क्या कहलवाना चाह रहे हैं आप? अगर आप अबू बकर को अफजल मानते हैं तो खानकाह नियाजिया वाले के साथ बैठने की आपको जरूरत नहीं।